बहुत काम किया है, इतना काम किया है मेयर साहब ने कि हमारे लिए तो बहुत बड़े काम किया है और गरीब जनता के लिए तो बहुत उनके हित में इतना काम कर दिया कि आज तक हमने सोचा भी नहीं था। वाले की वजह से हम लोगों को बहुत तंगी आ रही थी, हम लोग इधर उधर दौड़ना पड़ रहा था। तो ममगाई जी ने बोले कि भाई आप लोगों को हम रोड पे बैठा देते हैं, बढ़िया जगह अपना नगर निगम की ज़मीन में ही बैठाएंगे, आपको कोई ना धक्का देगा ना मुका देगा, ना आपको बढ़िया सुरक्षित आप लोग रहेंगे वहाँ पे। तो फिर आप लोगों के लिए नगर निगम के द्वारा एक बहुत बढ़िया तोहफा हो गया। बहुत बढ़िया, गरीब आदमी के लिए उन्होंने अपना सहयोग करे हैं नीता ममगाई जी ने। सब मेयर साहब की देन है, उन्हीं की उससे हुआ है जो भी हुआ है। मेयर साहब, हाँ, अन्य किसी ने सोचा था गरीबों के लिए, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा। कितने साल से आप लगा रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी हो गए, 10-12 साल तो होगी। 10-12 साल से लगा रहे हैं। 10-12 साल में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए? ना वो कोई दिक्कत नहीं है उनके होते हुए, कोई दिक्कत नहीं जरा से भी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। साथियों, ऋषिकेश नगर निगम में कई सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि क्या काम कहाँ पे हुआ है, क्या नहीं हुआ है नगर निगम के द्वारा, मेयर ने क्या क्या चीज़ें लोगों को दी हैं। और लोगों को देने का मतलब ये है कि आम जनता को कितनी चीज़ें दी हैं भाई। जो छोटे लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारीगर हैं, या जो जनता ऐसी है जो काम नहीं कर पाती, उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिखाना नहीं है, कुछ अगर पॉजिटिव भी हुआ है सरकार के द्वारा काम, तो वो भी दिखाने का प्रयास हम लोग करते हैं। ये एक बाज़ार में मैं हूँ ऋषिकेश के। इस समय हम लोग देहरादून रोड पे खड़े हैं और देहरादून रोड पे एक फलों का मार्केट यहाँ पे लगता है। और उन फलों के मार्केट में क्या खासियत है जो नगर निगम ने इनको दी है करके, एक सुविधा, एक व्यवस्था करके दी है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। भैया, ये कार्ड आप लोगों को किसने दी? नगर निगम ने ममता मंगाई दी। अनीता ममगाई ने? हाँ, मेयर जो मेयर हैं। कैसे दी? मतलब अब क्योंकि ये पहले आप लोग ठेली लगाते थे यहाँ पे, हम लोग 4-5 ठेलियाँ लगाते थे और रोडों पर लोग पुलिस वाले इधर उधर मार के भगाते थे। तो और पुलिस वाले की वजह से हम लोगों को बहुत तंगी आ रही थी, हम लोग इधर उधर दौड़ना पड़ रहा था। तो ममगाई जी ने बोले कि भाई आप लोगों को हम रोड पे बैठा देते हैं, बढ़िया जगह अपना नगर निगम की ज़मीन में ही बैठाएंगे, आपको कोई ना धक्का देगा ना मुका देगा, ना आपको बढ़िया सुरक्षित आप लोग रहेंगे वहाँ पे। तो हम लोगों के बेंडर जीवन में ये नगर निगम द्वारा ये बैठाई गई, यहाँ पे दुकानें सारी लग गई और उसके बाद से हम लोग अपना यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, रोजी रोटी अपना कमा खा रहे हैं। नहीं तो बहुत इससे पहले परेशानियाँ झेलना पड़ता था। पानी जब बरस रहा था तो इतने पानी में हम लोग को परेशानी हुआ करती थी। अभी समय फुटपाथ ही बना के देती हैं और छप्पर लगाने के लिए भी आदेश मिल गया, तो अपना छप्पर ऊपर पन्नी वगैरह डाल के ऊपर से अपना गुजर सफर बसर कर रहे हैं। मतलब ये फुटपाथ भी नगर निगम ने आप लोगों के लिए स्पेशली इस चीज़ के लिए बनवाया कि ताकि आप लोग थोड़ा सड़क से ऊपर उठ के अलग सी जगह पे लगा सकें? हाँ, ताकि गाड़ियों का आने जाने में दिकदारी ना हो और हम लोग जो है कि अपना सुरक्षित ऊपर रहे और ग्राहक भी जो आए ऊपर रहे, ताकि गाड़ियों से धक्का मुक्का ना लगे किसी को, और ना भीड़ भड़का हो। अपना साइड में मार्केट रहेगी, अपना लोग खरीद बिसाएंगे। ये तो फिर आप लोगों के लिए नगर निगम के द्वारा एक बहुत बढ़िया तोहफा हो गया। बहुत बढ़िया, गरीब आदमी के लिए उन्होंने अपना सहयोग करे हैं नीता ममगाई जी ने। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनकी तरफ से? क्योंकि देखिए नगर निगम का तो कार्यकाल पूरा होने वाला है ना, 5 साल अनीता ममगाई जी के पूरे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर और चीज़ों को हटा दें तो आपके हित में तो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि अब जहाँ वो बैठाएंगे वहीं हम लोग जाएंगे, चाहे जंगल में बैठा दे चाहे रोड पे बैठाएं। तो अब तो ये नगर निगम भी बताएगा ना कि आगे की परिस्थिति क्या हो। आपके हित में तो उन्होंने अच्छा काम कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किए हैं गरीब आदमी के लिए। अब आने वाले चुनाव में आप उनकी तरफ से लोग सपोर्ट देंगे ना? हम तो बहुत सपोर्ट, सारे लोग सपोर्ट देंगे भाई, जो कि गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी उन्होंने दी है, रोजी रोटी का व्यवस्था करा दी है। तो यही चीज़ जो है ना नगर निगम की बड़ी अच्छी लगी। वो देखा हम लोगों ने तो सोचा एक बार अपने दर्शकों को, हम लोग जा रहे थे इस रास्ते से, हमारी नज़र पड़ी और कार्ड पे लिखा है, मैं दिखाना चाहूँगा किसी कार्ड पे, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने उठा रखा है। पीछे की कुछ कार्ड्स हैं जिन पे लिखा है नगर निगम ऋषिकेश, जो ये बात को दर्शाता है कि भाई ये जो कार्ड है ये नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा दी गई है। और नगर निगम ऋषिकेश ने ही इतनी व्यवस्था सोची इन लोगों की कि आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर। क्या भैया, ये कार्ड आप लोगों को जो मिली है ये किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा दी गई। तो कैसे, मतलब क्या था, नगर निगम ने किस मोटिव से दी? क्योंकि आप लोग ठेलियाँ लगा रहे थे अपनी, उसमें कुछ वो फ़ायदा नहीं हो रहा था, ये ऐसे कार्ड देनी पड़ी? फ़ायदा कहाँ हो रहा था?
कभी भी हटा देते थे लोग आगे। अब हो रहा है फायदा। अब तो फायदा ही है, हमें परमानेंट मिल गई है, हमें कोई हटाने नहीं आता है, पहले कोई नहीं आता बटाने। हाँ, पहले बहुत अच्छा एक तोहफा हो गया आपको नगर निगम की तरफ। बहुत ही अच्छा हो गया नगर निगम की तरफ से। पहले कोई भी आता था अपनी पावर लगाता था, हटा देता था। तो लोग जो कहते हैं कि मेयर ने काम नहीं करा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेयर ने तो इतना बड़ा एक काम आप लोग के लिए करके दे दिया कि आपको स्थायी रोजगार की जो समस्या लगातार बनी रहती है, वहाँ बड़े लोगों के लिए भी है, जो अच्छे पढ़े लिखे के लोग निकल रहे हैं। आप लोगों के लिए तो फिर भी एक ऐसा है, आप रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो आप लोग को स्थायी रोजगार मिल गया। हाँ, ये सब मेयर साहब की देन है, उन्हीं की उससे हुआ है जो भी हुआ है। मेयर साहिबा। हाँ, अन्य किसी ने सोचा था गरीबों के लिए? उससे पहले किसी ने नहीं सोचा। कितने साल से आप लगा रहे हैं यहाँ पे? काफी हो गए, 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल से लगा रहे हैं। 10-12 साल में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए? ना, यही आई तब से ये हो के हमारे बने हैं। शुरू से इनका रुझान आप लोगों की तरफ था इस बात को लेके? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब से ये आए हैं तभी से इन्होंने खो की परमिशन दी है और बना के दिए हैं। अच्छा, त्रिपाल भी डाल रखे हैं आप लोगों ने? त्रिपाल धूप से बचने के लिए। धूप से बचने के लिए उसकी भी परमिशन इनके माध्यम से? हाँ, वो मेयर साहब ने दी। और फुटपाथ भी बनवा दिया आप लोगों ने? डालने की परमिशन मेयर साहब ने दी है, जो धूप धाप में सामान खराब होता है ना हमारा, उसी की। मतलब इतना तो आप लोगों के लिए सोच रहे हैं कि अपने व्यवस्था, अतिरिक्त व्यवस्था भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, है ना जी? ये सही बात है जी सर, हैं? बिल्कुल। मेयर ने करा है व्यवस्था आप लोग? बहुत व्यवस्था की है उन्होंने, हमारी रोजी रोटी का प्रबंध करा दिया और हमारे लिए इतना कर दिया कि बहुत कुछ कर दिया। हमको कोई दिक्कत नहीं है उनके होते हुए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं जरा से भी। जो लोग कहते हैं कि शहर में मेयर जो है वो काम नहीं करा पाई। बहुत काम किया है, इतना काम किया है मेयर साहब ने कि हमारे लिए तो बहुत बड़े काम किया है, और गरीब जनता के लिए तो बहुत, उनके हित में इतना काम कर दिया कि आज तक हमने सोचा भी नहीं था। हाईवे बना दिया, बैठने की व्यवस्था कर दी, हमको पुलिस की आते होगी, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं। कोई दिक्कत अब नहीं होती। पूरी मदद है हमारे साथ और निगम की भी। मतलब आप लोग जब जाते हैं निगम में अपनी कोई भी बात रख के, तो पूरी सुनी जाती है? पूरी हमारे से आदमी आता है कि सफाई व्यवस्था का भी और कूड़े की गाड़ी आती है। मैं देख रहा हूँ कि सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इस रोड पे और इस मार्केट में। जो सफाई की व्यवस्था है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। और आप लोग देखिए, हर तरीके से लोगों ने यहाँ पे, वहाँ डस्टबिन भी रखा है। दूर कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि उधर दिखाए एक बार कि एक डस्टबिन भी वहाँ पे रखा गया है। तो और जो चीजें हैं, जो चीजें यहाँ पे बनाई गई, फुटपाथ बनाया गया है यहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि दुकानों की भी व्यवस्था करा दी। आने वाले समय में फिर से चुनाव है तो नगर निगम में मेयर फिर से खड़ी होंगी, उनकी तरफ से आपकी तरफ से उनके लिए क्या रहेगा? हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी जी, और दिल जान से हम साथ हैं। दिल जान से? दिलो जान से। और औरों का भी पूरा समर्थन रहेगा हमारी साथ। जो हमारी जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हम लोगों से जुड़े हुए, उनका पूरा समर्थन सहयोग रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। तन मन धन से आप कह रहे हैं, तन मन धन से आप कह रहे हैं कि मेयर का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो जनता के हित में किया, आम जनता के हित में किया, उन लोगों के लिए किया जो सालों से 10-12 साल से यहाँ पे ठेली लगा रहे हैं। कोई सरकार, इतनी सरकारें आई ऋषिकेश में, सबने सोचा, प्रयास किया होगा, शायद ना किया हो, लेकिन अभी तक कोई भी इनके लिए काम नहीं कर पाया था। जो काम मेयर अनीता मंगाई ने इनके लिए कर दिखाया, और वो ये कि इनको एक स्थायी व्यवस्था करके दे दी कि आप लोग अपनी ठेली यहाँ पे लगाइए, आप लोग अपना व्यापार यहाँ पे कीजिए। और लोग भी इससे खुश हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा जो समर्थन है वो पूरा अनीता मंगाई जी के साथ है। क्यों भैया, समर्थन अनीता मंगाई जी के साथ है क्योंकि ठेली लगवा दी? सर वही बताएंगे, उन्होंने तो बता दी अपनी बात। आप भी तो कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पे लगाते हैं ठेली? सर हम तो नौकर आदमी है। लोकल है ना, लोकल को तो और जानकारी। नौकर आदमी है, नौकर आदमी है, हम क्या कर सकते हैं? नौकर तो है, लेकिन आप खुद यहाँ काम करते हैं। पहले की चीजों में और अब की चीजों में तो अंतर दिखता होगा आपको? बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ता है। ग्राहकी पे भी फर्क पड़ा इसके आ जाने से? हाँ, ग्राहक तो बहुत आते हैं जी। देख के खुश होते होंगे ना कि अब अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया सी ठेली लगी हुई है और लोग अच्छे से बढ़िया थी, अब ठेले हो गए, दुकानें हो गई। हाँ, दुकानें हो गई, और सुंदरता भी बढ़ गई यहाँ की, सुंदरता और बढ़ गई। हाँ, देहरादून की रोड की जो सुंदरता है। ये काम अगर पूरे ऋषिकेश में हो जाए, अच्छा, सभी मार्केट में, तो अच्छी रहेगी भैया। अच्छी रहेगी ना? मतलब आप लोगों को तो बहुत अच्छा फायदा हो गया जी भैया, बहुत फायदा। दुकानदारी भी बढ़ गई है हम लोगों की, और फायदा भी है कि अपना कोई चोरी चकारी नहीं होता है, अपना सौदा ऐसे रहता है। तब ऐसे आप लॉक करके चले जाते होंगे इसका? ऐसे ही लॉक करके चले जाते हैं, एनी टाइम पड़ रहता है। तो लगे बहुत सुविधा, बहुत बढ़िया हो गया है सुविधाएं। हाँ, पहले से बहुत। तो जनता को जो सुविधा है ना, वो वाली सुविधाएं नहीं चाहिए होती जो आप लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सड़कें चलिए नहीं बन पाई या और भी काम है जो नहीं हो पाए, लेकिन ऐसी व्यक्तिगत चीजें, व्यापार में, रोजगार में जो चीजें उनको मिल जाए जनता को, वो ज्यादा बढ़िया है। उन चीजों से ही जनता जो है ज्यादा आकर्षित हो जाती है और खुश हो जाती है कि आप लोगों के लिए एक व्यवस्था
नगर निगम करके यहाँ दे रहा है ना, नगर निगम करके दे रहा है। क्या क्या कहेंगे हैं, क्या बताना चाहते हैं? नगर निगम ऋषिकेश की तरफ से ये ठेले आपको मिल गए लगाने के लिए, इतने सालों में तो किसी सरकार ने आपको दिए नहीं, है ना, और अब जो है आप लोगों के पास यहाँ पे हैं जी। कैसा लगता है आपका? बढ़िया हो रहा है व्यापार इससे? ये तो बढ़िया होएगा ही साहब। इससे पहले नहीं होता था? इससे पहले तो कुछ जानवर खाया, गाय खा जा, नीचे पल्ली के नीचे गाय खा जाती, कुछ भी खा जाता, सुअर खा जाते, हाँ जी, कुछ भी हो सकता था। और स्थान एक मिल गया परमानेंट? परमानेंट ना मिलो, लेकिन सही तो है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई परेशान तो नहीं करता? परेशान नहीं करता, साफ सुथरा है, साफ सुथरी जगह है, अच्छे बारिश बूंद से बचे हुए हैं, सब चीज़ों से बचे रहते हैं? सब चीज़ें बचे रहते हैं। यही सारी चीज़ें तो हैं जो जिन चीज़ों पे सोचने की आवश्यकता और लोगों को भी है, जिन चीज़ों पे विचार करने की आवश्यकता और लोगों को भी है ना, कि जब हम लोग शहर में निकले तो अपनी सुंदरता को जो देखना चाहते हैं ना, वो सुंदरता इन सारी चीज़ों से दिख जाती है। और क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, और क्या क्या चीज़ें ऋषिकेश में ऐसी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ऋषिकेश की आभा को बढ़ाने के लिए की जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारे साथ देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क।